We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त अगर देश में सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है मॉक ड्रिल। सबके मन में एक ही सवाल है, ये होगी तो होगी कैसे, इस दौरान क्या क्या होगा और आम लोगों को क्या करना होगा। सभी सवालों के जवाब देंगे, मगर पहले पूरी कहानी समझिए। पहलगाम में आतंकी घटना और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर देश के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। 7 मई को किसी भी सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर तेज आवाज में सायरन बजने लगे। अचानक स्ट्रेचर पर घायलों को उठाकर कर्मचारी एम्बुलेंस की ओर भागते दिखे। भागो भागो या चलो जल्दी से यहाँ से निकलो कहते हुए आपाधापी सीटियां अनवरत बजती रहें और कहीं किसी जगह पर अगर आग लगी मिले तो आपके लिए ये भी चौंकने वाली स्थिति होगी। दरअसल सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों एक ऐसा संयुक्त अभ्यास करने जा रहे हैं जिसमें 2 देशों के बीच युद्ध होने से नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से हुए निर्देश के बाद सोमवार शाम से ही इस मॉक ड्रिल के प्रति सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई। सिविल डिफेंस के वार्डन, इनके तमाम आला नियंत्रकों की मौजूदगी में ये आयोजन होना है। उत्तर प्रदेश में भी मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है। शासन स्तर पर उत्तर प्रदेश के 19 जगहों का चयन हुआ जहां मॉक ड्रिल की जानी है। हालांकि डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल की जाएगी। अब लिस्ट देखिए, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, यहां तक कि कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद और तो और सहारनपुर, वाराणसी, बख्शी का तालाब, मुगल सराय और सरसवा के साथ ही बागपत, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और गोरखपुर इसमें शामिल हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शीघ्र ही शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसे देखते हुए हवाई हमलों से नागरिकों को बचाने का प्रशिक्षण मॉक ड्रिल में दिया जा रहा है। कब, कहां और कैसे सायरन बजना है, कहीं अप्रिय घटना होने या आग लगने पर नागरिकों को उसके प्रभाव से बचाते हुए कैसे और कहां सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। हवाई हमले में कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे फौरन जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थान पर ले जाने, किसी भवन या अपार्टमेंट आदि में आग लगने, ऊंची इमारतों के गिरने की स्थिति में राहत कार्यों का प्रशिक्षण इस दौरान दिया जाएगा। हमलों के समय आग लगने, नागरिक सुविधाओं को जारी रखने, बम निरोधी दस्ता का सहयोग, स्वास्थ्य सेवाएं त्वरित उपलब्ध कराने समेत अन्य जरूरी सेवाओं को मौके पर लागू करने की मॉक ड्रिल होगी। ब्लैकआउट होने की स्थिति में उठाए जाने वाले सभी जरूरी कदम, नागरिकों तक संदेश पहुंचाने और नागरिकों के दायित्व की जानकारी इस दौरान दी जाएगी। युद्ध के समय शहर में सिविल डिफेंस की ओर से एक कंट्रोल रूम बनाए जाने की व्यवस्था रहती है। इसमें चीफ वार्डन ऑफिसर कमांडिंग बैठते हैं। साइमेंटेनस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इसमें लगाया जाता है जो वायुसेना के कंट्रोल रूम से हॉटलाइन पर जुड़ता है। इसमें वायुसेना की ओर से संदेश बराबर आते रहते हैं। दुश्मन देश के लड़ाकू जहाज कहां किस तरफ से आ रहे हैं, कहां नगरीय इलाकों में हवाई हमले की आशंका है, इस तरह के संदेश कंट्रोल रूम को वायुसेना देती रहती है। उस दौरान कंट्रोल रूम में एक साथ 35 फोन लाइन पर संदेश चलते हैं। जब हमले की संभावना खत्म हो जाती है तब सिविल डिफेंस के वार्डन धीरे धीरे नागरिक सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का प्रबंधन का काम में लग जाते हैं।